ओम 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 ओम। सबका मालिक एक सदगुरु। ओम सदगुरुवे नमः। जिस संसार में हम रहते हैं उसका फैलाव सारा बाहर को है। इसलिए संत मत में कहा गया है कि प्रेम की गली सांकरी दूजा ना जा पाए। तो इसलिए ये यात्रा जो रूहानी यात्रा जिसको आध्यात्मिक यात्रा कहा गया है, ये व्यक्तिगत अपनी यात्रा है हर एक की, जो भी इस धरती पर आया है मानव देह में, नर हो या नारी हो। तो एक सिंपल सा जीवन है जिसको बड़े सरल भाव में समझने की जरूरत है। साक्षात साक्षात होता है सच को प्रकट करना। तो साक्षात्कार हो गया जो हमारे भीतर आकार छुपा हुआ है। एक तो बाहर से दिखता है, इसका ही एक आकार भीतर भी है हमारे, उसको प्रकट करना साक्षात्कार। सच को आकार के साथ प्रकट करना अपने भीतर से। तो वो कैसे संभव होगा? जब हम भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हमारी प्राण बाजू जो है, जो ओ ये अपना एक औरा बनाती है। उस औरा के भीतर में कोई बाहर की शक्ति एंटर नहीं कर सकती है। तो जब बाहर की शक्ति उसमें एंटर नहीं कर पाएगी तो हमारा मन वो विचलित नहीं होगा। और जब मन विचलित नहीं होगा तो हमारा जंतर तंत्र और मंत्र, तीन प्रणालियां हैं इंसान के पास। जंत्र कहते हैं बाहरी शरीर को, तंत्र कहते हैं जो इसके भीतर रखी हुई मशीनरी है, पुर्जे हैं, वो तांत्रिक हैं सारे, और मंत्र है शब्द। और जब हम बाहरी शरीर को, जो जगत है, बाहरी जगत कहते हैं, वो आंतरिक जो साक्षात्कार है उसका बाहरी दृश्य है। और जो हमारी तांत्रिक प्रणाली है हमारे शरीर में, भीतर दिल है, दिमाग है, और भी हमारा जो भीतर का सिस्टम जुड़ा हुआ है जिसके साथ हमारे शरीर कार्यरत रहता है। लेकिन बाहरी जगत को और भीतर के जगत को, जंत्र और तंत्र को चलाने वाला कौन है? उसी शक्ति को, जो सत्य है, प्रकट करने का नाम ही साक्षात्कार है। तो इसलिए
हमारे पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, और साक्षात्कार जो है वो इन्हीं में से गुजरते हुए जब हम शरीर मन बुद्धि से परे चले जाते हैं तो एक डिवाइन पावर, जिसको आत्मा, साक्षी भाव, अनुभूति के आधार पर प्रकट होता है, उसी को साक्षात कहा गया है। शरीर मन बुद्धि से परे साक्षात्कार, वही साक्षात्कार फिर साक्षी भाव में बदल जाता है, आकार हट जाता है। तो साक्षी क्या है? अपने आप को ही, फिर अपनी आत्मा को अपने भीतर से ही उस ऊर्जा को अनुभव करना जो हमारे बाहरी जगत और हमारी तांत्रिक प्रणाली से परे है। इसलिए जब तक हम जीवन के रहते हुए ऐसा नहीं कर पाते, तब तक हम एक अंधकार में जीवन में जी रहे हैं। हम चल तो रहे हैं लेकिन बेहोशी में जीवन गुजार रहे हैं। और जब हम इनसे परे एक अलौकिक डिवाइन पावर जो हमारे भीतर है, उसको अनुभूति के द्वारा हम अनुभव कर लेते हैं, तो फिर हम जाग कर होश में अपने जीवन की धारा को चलने में कार्यरत रखते हैं। वो जीवन जीने का नाम है। जीवन दो तरह से जिया जा रहा है और जिया जाता है, एक अंधकार में है और एक प्रकाश में है। अंधकार में आप बेहोश हो, प्रकाश में आप जाग रहे हो, और वहां बाहरी जगत का रोल शांत हो जाता है। जो बाहरी जगत है उसका रोल शांत हो जाता है। फिर अपने भीतर के जगत को जब आप तांत्रिक प्रणाली से आगे अपने आप को साक्षात करके देखते हैं, फिर हमें एक अनुभूति हो जाती है कि शरीर मन बुद्धि और तंत्र विद्या से आगे भी एक ताकत है जिसको आत्मतीय शक्ति कहा गया है। तो इसलिए जब तक हम इस शक्ति की पहचान है आपके भीतर, बाहर इसका दृश्य देख सकते हो, बाहर इसका नज़ारा देख सकते हो, बाहर इसकी प्रकृति में जो भी आप खाते हो पीते हो अनुभव और बाहरी अनुभव करते हो, वो इसी का एक एक्स है, सत्य का। लेकिन जब आप सत्य को जान लोगे तो जो बाहरी मजा है उसका आपको ये महसूस होगा कि जो कुछ मैं आज तक इसकी साक्षात की अनुभूति से पहले जो कुछ मैं कर रहा था वो इतना आनंदित नहीं था जो आनंद भीतर से आता है। बाहर भी जो हम आंखें देखती हैं तो मजा लेती हैं, बाहर भी अगर जीभ कोई खाना खाती है तो स्वाद लेती है, तो वो स्वाद किसका है? काम वासना का, इच्छा। हमारे जीवन के दो छोर हैं, किनारे, एक काम वासना है और दूसरा मृत्यु है, और दोनों को पार करने का नाम साक्षात है।
एक शोर हमारा मूलाधार है और दूसरा शोर कहाँ है? वो भृकुटी और त्रिकुटी के बीच का जो सेंटर है। और जब हम इन दोनों को पार करके सचखंड में, सत्यलोक में चले जाते हैं तो हम मृत्यु और काम वासना के पार हो जाते हैं। किसी चीज का दमन करने से कुछ नहीं होता है। हमारे शास्त्र और जो जितने भी साधु हैं वो कहते हैं काम वासना को दबाओ। काम, किसी चीज को दबाने से आप कभी नहीं दबा सकते, उसको जीकर उसके पार जा सकते हैं। और जब जीकर उसके पार चले जाएंगे तो आप पर वो चीज कभी भी हावी नहीं होगी। इसलिए हम मृत्यु सबको पता है कि आनी है, एक निश्चित घटना है, लेकिन सब उसे कह रहे हैं कि नहीं आनी है। जवानी में कोई भी किसी को मृत्यु की परवाह नहीं है। तो ये दोनों चीजों के पार जाना ही हमारा लक्ष्य है जीवन का। इच्छा, काम वासना, ये नहीं कि इच्छा छोड़नी है, मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। स्वयं छूट जाए, मृत्यु स्वयं घट जाए और हम उसके पार हो जाएं। इच्छा स्वयं ही पूर्ण होते हुए उसके पार हो जाएं। जहां सिखाया जाता है दबाओ चीजों को, दबाने से कोई दबता नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियम को हम पार कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। इसलिए जीकर ही हम हर जीवन की जो व्यवस्था है उसे पार कर सकते हैं। तो इसलिए जिस दिन हम अपने आप में शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और बाहर की वेशभूषा, इस सब का समीकरण करते हुए अपने आप में ठहर जाते हैं तो हमें भीतर का ज्ञान हो जाता है साक्षी भाव में। तो ये स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्मवाद में ये पहला कदम है साक्षात। और उसके बाद यात्रा शुरू हो जाती है हमारी, कौन सी? रूहानियत की असली यात्रा शुरू हो जाती है। अब वो यात्रा कितनी लंबी है उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इस यात्रा में बढ़ते जाओगे आपको जीवन जीने की कला और आपके भीतर जो कुछ भी रखा हुआ है हर चीज की समझ आ जाएगी। तो इसलिए जीवन के रहते हुए अगर हम इस बात का ज्ञान प्राप्त ना कर पाए, भीतर से, किताबों से नहीं, अपने भीतर से अनुभूति, जब अभी सत्संग में चर्चा चल रही है कि ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है ये कथनी पर नहीं करनी पर निर्भर करता है। किताबों से पढ़ के हम याद कर लेंगे लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो फिर हम नकलबाज हो जाएंगे। जो कि आपके जितने धर्म गुरु हैं ये नकलबाज हैं। और जहां संत मत है वहां नकल तो है ही नहीं, वहां अपने आप को ही जानना है। लेकिन नकलबाज जो है उनकी इतनी तादाद है कि आप उनके सामने फिजिकली मुकाबला नहीं कर सकते।
इसलिए जहां किसी से मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही अपने आप को ही मंथन करना है, अपने आप में ही अपने आप को जानना है, अपने आप में ही अपने आप से मिलना है। जहां द्वैत भाव, द्वंद्व भाव, दूसरे का भाव जो है वो अपने आप लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, करने की जरूरत नहीं रहती है। जब हम कहते हैं मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, जिस दिन हमारे भीतर से राग द्वेष, द्वंद्व भाव खत्म हो जाता है तो हमें कहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है मेरा जहां तक मानना है। क्यों कहना है? क्यों कि इन चीजों को हम कह देने से उसकी पराकाष्ठा को, उसकी महत्ता को कम कर देते हैं। तो संसार जो शब्द ध्वनि से बना है, निर्माण हुआ है, और निर्वाण भी उसी से होगा। जिससे निर्माण होता है निर्वाण भी उसी से होता है। शब्द जब प्रकृति में एंटर करता है तो निर्वाण करता है, निर्माण करता है, और जब वो प्रकृति से परे जाता है तो निर्वाण है। काम वासना और मृत्यु को पार चले जाना ही निर्वाण है, और इसके भीतर रहना निर्माण है। लेकिन परमात्मा ने, उस ऊर्जा ने आप पर ही सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि वो इसलिए छोड़ा है कि स्वयं वो भीतर बैठा हुआ है। इसलिए कहता है भीतर ही तू मेरे से जुड़ और भीतर से ही जान। जब तुम भीतर से ही जान लेगा तो जो तेरी शंकाएं हैं, जो तेरा डर है, वो सब निकल जाएगा। तो इसलिए साक्षात्कार जो है, ये जो भी भजन करेगा उसके साथ अपने आप घटित होता जाएगा। लेकिन ये निर्भर करता है कि कौन, शब्द तो सब करते हैं, गुरु सबको ज्ञान देता है, लेना कौन चाहता है? स्वाद देने का नहीं है, देने को तो सबको दिया जाता है, लेना कौन चाहता है? ये निर्भर लेने वाले पर करता है, देने वाले पर नहीं। देने वाला सबको दे रहा है, परमात्मा ने सब कुछ दिया आपको। अब आप लेना क्या चाहते हो वो तो आप पर निर्भर करता है। आप मन को आगे रखना चाहते हो, आप इच्छाओं को आगे रखना चाहते हो, आप अपने अहंकार को आगे रखना चाहते हो, तो ये सारे विषय बाहर के हैं। बाहर की चीजें बड़ी जल्दी पकड़ी जाती हैं, क्योंकि आंखें बाहर देखती हैं, जीभ बाहर का स्वाद लगाती है, और स्पर्श भी बाहर का सिस्टम है, सुनना भी बाहर का सिस्टम है। तो जितना भी ये बाहरी सिस्टम है, उस सिस्टम से जब हम उसमें निभते हुए, उसमें जीते हुए भीतर डुबकी लगा देते हैं, तो वो बाहर वाला बाहर रह जाता है। आप अंदर डुबकी लगा लेते हो तो फिर बाहर वाला कहाँ नजर आएगा? डुबकी में लगे जब जिस दिन हम काम वासना को पार कर जाते हैं तो क्या होता है? हमारी समाधि लग जाती है। समाधि है क्या? काम वासना से परे जिस दिन चले जाओगे अपने आप समाधि घटित हो जाएगी, और मृत्यु से जिस दिन परे चले जाओगे उसी दिन तुम अमृत प्राप्त हो जाएगा। अमृत
जिसमें मौत नहीं। तो फिर हम शरीर मन बुद्धि से पार हो गए। काम वासना से परे समाधि है और मृत्यु से परे अमृत है। इसके लिए आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, आपके अंदर कितनी ललायत है, कितनी लगन है, ये सारा उस पर निर्भर करता है। बाकी परमात्मा और गुरु ये कभी भी किसी से कोई भी दाव पेच नहीं लगाते हैं। हाँ, मन जरूर लगाता है। मन भी, जो गुरु है जिसने अपने आप को साधा हुआ है, वो दाव पेच नहीं लगाता है। वो उसके भले के लिए, क्योंकि उसका वो लेवल नहीं होता है, इसलिए वहाँ ही उसको वैसा ही बता के उसको आगे बढ़ाया जाता है। मैं मान लो किसी आदमी को कोई चीज़ देता हूँ, कोई एकदम उसे ले लेता है, कोई उसको लेने में ज़्यादा टाइम लगाता है। तो इसलिए जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें, ना लें, तो कैसे काम बनेगा। देखो, दुनिया की मूल्यवान चीज़ भी, मूल्यवान से मूल्यवान भी चीज़, अगर उस मार्केट में सोना बिकता है ना, अगर कोई उसे लेगा ही नहीं लेगा तो कहाँ जाएगा वो, कौन लेगा। नहीं लेगा तो पड़ा रहेगा उधर ही। लेकिन बाहरी मजा लेने के लिए, बाहरी वेशभूषा के लिए आप पैसे भी देते हो और उसके खरीद भी लेते हो, लेकिन ये एक ऐसा आत्मतीय ज्ञान है जिसका तो कोई मूल्य नहीं है, उसको भी लेना पड़ता है। आप लेना ही नहीं चाहते हो तो कैसे मिलेगा। इस लाइन में मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं, परमात्मा के आगे माथा टेकने की जरूरत है ही नहीं। माथा तो तब टिका जाता है जब हमारी कोई इच्छा होती है। जो चीज आपके भीतर शक्ति बैठी है, उसको माथा किस लिए टेकना है आपने। इसका मतलब है आप अपने आप से ही वाकिफ नहीं हो। सत्य आपके भीतर है, आप उसे भी नहीं जानते हो, इसलिए आप संसार दोनों हाथ जोड़ के प्रेयर करता है। प्रेयर किस लिए की जाती है, दुआ किस लिए की जाती है, कि मुझे कुछ दिया जाए। और इसलिए प्रेयर तब की जाती है जब कोई इच्छा होती है, और जब हम काम वासना से परे चले जाते हैं, समाधि घटित हो जाती है। समाधि का अर्थ क्या है, हर चीज का समाधान हो जाना। जिसके बारे में आपको वहम था, जिसके बारे में आपको डर है, वहम है, वो समाधान काम वासना से परे समाधि के द्वारा हो जाता है। समाधि का अर्थ ही है कि जागना, जाग कर जीना, बेहोशी में नहीं जीना। और जाग कर जीने का नाम ही सत्संग है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहता है इंसान, लेकिन अपने भीतर झांकता नहीं है। अपने भीतर झांकेगा, उसको स्वयं पता लगेगा कि मेरे अंदर मैल कहाँ है। लगता है, कोई कहता नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने कंप्लीट सिस्टम, मान दिया, बुद्धि दी, दिमाग दिया, शरीर दिया, तांत्रिक प्रणाली। कौन सी चीज परमात्मा ने अपने पास रखी है। स्वयं तो एक वो ध्वनि है, ध्वनि, प्रकाश, तरंग, तीनों का कॉम्बिनेशन आपके पास है। आपके पास आवाज भी है, आपके पास प्रकाश भी है भीतर, और आपके पास वाइब्रेशन भी है। तो ये तीनों शक्तियों का मिश्रण ही
आत्मा है। जब ध्वनि, प्रकाश और तरंग तीनों एक हो जाते हैं तो आपको भीतर से ही ध्वनि सुनाना शुरू कर देती है। फिर आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके लिए कोई पूजा पाठ प्लस माइनस कुछ नहीं रह जाता है। तब आप साक्षात स्वयं में ही साक्षात हो जाते हैं, स्वयं में ही परमात्मा रूप में प्रकट हो जाते हैं। आपके बिना कोई परमात्मा नहीं है जिसे तुमने जानना है। अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है। अपने आप को ही देखना परमात्मा को देखना है। तो जीवन आपको मिला है, तो जब जीवन मिला है उसको जीना तो सीख जाओ। जीवन जीने की कला आ जाए तो जीवन यात्रा सफल हो गई। अगर जीवन जीने की कला ना आई तो जीवन, आप अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बड़े बुद्धिमान हैं, वो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। संसार में कोई कह देगा यार ये बहुत बड़ा धनपति था, तो संसार की जो बाहुबाई है, संसार की जो प्रसिद्धियां हैं, इनसे परे जाना है। इसलिए तुम्हें अपने आप को साक्षात करने के लिए ये जानना है कि मैं कौन हूं। मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं तो शरीर नहीं है ना। मैं बुद्धि भी नहीं है, मैं मन भी नहीं है, मैं इंद्रियां भी नहीं है, मैं दिमाग भी नहीं है। फिर मैं जब इन सारी चीज़ों को क्रॉस करके आगे चले जाते हो तभी तो गीता की मैं आत्मा कही गई है। तभी तो पूरी गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहा है मैं ही अर्जुन सब कुछ करने वाला हूं। कर्ता भाव में भी मैं हूं और अकर्ता भाव में भी मैं ही हूं, और इन दोनों से परे भी तो मैं ही हूं। तो इसलिए जो संत महापुरुष अपने अपने समय में आए वो अपने आप को जानकर चले गए। आप वर्तमान में हो, आप अपने आप को जानकर जाओ। वो हमारे लिए एक उदाहरण है। उदाहरण जो है वो पूर्ण सत्य नहीं होता है, वो एक गाइडलाइन है। जैसे आप मैथ का सवाल निकालते हो, उसके लिए एग्जाम्पल दी जाती है। एग्जाम्पल जो है वो आपको इंडिकेशन देती है कि इस प्रश्न को इस मेथड से निकाला जाता है, ना कि एग्जाम्पल प्रश्न नहीं है, वो एक मेथड। इसी तरह से जो गाइडलाइन संत महापुरुषों की शास्त्रों में किताबों में लिखी गई हैं वो दियारता उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए। लेकिन सवाल तो हमने स्वयं हल करना है। वी हैव टू लीड अवर लाइफ एट अवर ओन लेवल। हमने अपने जीवन को खुद जीना है। और जब तक हम खुद जीना नहीं जान पाएंगे तो धरती पर फिर बोझ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो दुनिया का अमीर व्यक्ति हो। इसलिए इस धरती पर आने का मकसद क्या है वो तो जानो। जब तक तुम इस साइकिल को नहीं तोड़ोगे, एक सर्कल बना दिया जाए और उसमें ऐसे और ऐसे लाइनें लगाई जाएं
एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो 4 भाग में बट जाएगा वो, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये साइकिल जो है, इस साइकिल को पार करने का नाम ही साक्षात है, क्योंकि इस साइकिल के भीतर तो समय घूम रहा है, लेकिन आत्मा समय से पार की बात है। जो समय से पार हो जाए, क्योंकि मृत्यु तो समय के रहते घटेगी, जब तुम पार चले गए तो कैसे घटेगी? जहां घटेगी उधर तुम नहीं हो। तो जब जहां वो घट रही है बात, तुम नहीं हो, तो तुम्हें क्या करेगी? उस दिन जो गीता में लिखा है, इसको ना आग जला सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकता है, पानी गीला नहीं कर सकता है, उस दिन सत्य होता है। ऐसे किताबों से रट के सत्य नहीं है। अब गीता में भी तो लिखा है, मुझे मौत नहीं आती। शरीर को तो आएगी, शरीर जलेगा, शरीर गीला भी होता है, शरीर कटा भी जाता है, शरीर को आग भी जला देती है, पानी गीला कर देता है, हवा सुखा देती है, शस्त्र काट देता है। तो फिर किसकी चर्चा कर रहा है कृष्ण अर्जुन के पास? वो उसी आत्मतीय शक्ति की बात कर रहा है, जिसने इस शरीर मन बुद्धि से परे अपने आप को अनुभव किया हुआ है। तब कहता है कि आत्मा मरती नहीं है। तो वो उसका साक्षात क्या है? बाहरी ध्वनि आवाज नहीं मरती है, प्रकाश नहीं मरता है, तरंग नहीं मरती है। इसलिए इनका समीकरण जब हो जाता है तो फिर वो कभी भी नहीं मरता है। लेकिन ये तीनों चीजें आपके पास हैं, जब तुम तीनों को अपने भीतर साक्षात करके जान लेते हो, ध्वनि क्या है, प्रकाश क्या है, तरंग क्या है, तो आप मृत्यु से पार निर्वाण में चले जाओगे। और जब इसी दायरे में हो तो निर्माण में हो। इसलिए आप अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। दूसरे के साथ आपका कोई लिंक ही नहीं है। सत्संग में आते हो, वाणी को सुनो, भीतर ढलो, तो जो आपके अंदर प्रश्न उठते हैं, जो आपके अंदर डर उठता है, जो आपके अंदर भ्रांतियां उठती हैं, जो आपके अंदर संसार की बाहरी शक्तियां हैं, जो उनके प्रति आपकी शंका है, वो सारी की सारी क्लियर होती जाएगी। लेकिन तब तक डर भी नहीं भागता है, तब तक वहम भी नहीं भागता है, जब तक तुम भोग से समाधि तक नहीं जाओगे और मृत्यु से अमृत में नहीं जाओगे। दोनों से परे, भोग से परे और मौत से परे का नाम ही जीवन को साधना है। जो कर सकता है, जन्म सबके पास है, समय सबके पास है, वो कर ले। जो नहीं कर सकता है, प्रयास फिर भी जारी रखे बंधुओं, क्योंकि कोई भी चीज़ की हुई उसका असर और उसका फल जाया नहीं जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर क्षण को आखिरी क्षण मानो। इस जन्म को आखिरी जन्म, दूसरा लेने की जरूरत ही क्यों पड़े, साध लो इसी में। लेकिन बहुत जाल हमने बुना हुआ है, उसको काटना चाहते हुए भी हम फिर वापस आ जाते हैं।
कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो इंद्रियों के विषय हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल तो नहीं है, लेकिन हमने इनको पावरफुल बना दिया है। क्योंकि जब हम नौकर की गुलामी शुरू कर देंगे तो नौकर तो नाच नचाएगा। तो इसलिए जीवन के रहते हुए अपने जीवन को साक्षात बनाओ। संसार के काम करने के लिए आप कितना समय दे देते हो, उस पर कितना समय, कितना धन, कितनी एनर्जी लगाते हो, जिसका आपके साथ कोई सरोकार ही नहीं है। वो केवल एक प्रथा है, वो एक रीति रिवाज है। उसको जितना तुम लिमिट में कर सकते हो कर लो। उसके लिए आप समय धड़ाधड़ निकाल सकते हो, लेकिन अपने लिए समय निकालना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, निकालना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि उसमें संसार घुसा हुआ है, उसमें संसार लीन है, उसमें मन लीन है, उसमें शरीर लीन है, उसमें बुद्धि लीन है, उसमें मजा लीन है, उसमें काम वासना लीन है, उसमें मृत्यु भी लीन है। इसलिए ना डर निकलता है, ना वहम निकलता है। आपको देखो, संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो हैंडीकैप हैं, किसी की टांगे नहीं है, किसी की बाजू नहीं है। उसको कहो तू मरना चाहता है, कहता नहीं। क्यों? कि मृत्यु एक रहस्य रखा हुआ है आपने। इसलिए रहस्य को जिस दिन तुम साध लोगे, साधना तुमने है, किसी और ने नहीं। मैं प्रेरणा दे सकता हूं, हाँ, जो इस लाइन पर चलेगा उसकी मदद भी की जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई लेना नहीं चाहता, ऐसे ही फालतू में आए, हाँ संडे को जाना है, सत्संग सुनना है, सुने चलते भरे के घर को। भाई मैंने बहुत बार कहा है कि जब आप आगे हो, आप अपने आप को जानो। दुनिया क्या कर रही है उसको करने दो। जो दुनिया कर रही है वो तुम भी कर रहे हो और कर सकते हो, लेकिन इसको करना, इस लाइन में जाना, इस लाइन में ठहरना, इस लाइन में अपने आप को स्थिर रखना और भीतर का आनंद लेना, इसमें थोड़ा अपने आप को सहनशीलता में रखना पड़ता है। और मेडिटेशन, रात को बैठिए। मैं कहता हूँ दिन को नहीं, रात तो पड़ी हुई आपके पास, रात को बैठो, घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठिए। दिन को मान लो नहीं समय है, रात को तो बैठो भाई। कम से कम रात को जो दिन का सारा आपने ऊट पटांग सीधा अच्छा बुरा किया है, वो तो आपको रात को आएगा मेडिटेशन में, सारी रील। और जब तुम उस रील को न्यूट्रल नहीं करोगे, 1 दिन की रील, 2 दिन की रील, 3 दिन की, ऐसे करते करते जीवन की रील, वो इतनी बड़ी रील बन जाती है, फिर तो साफ होगी भी नहीं वो भाई, फिर जन्म लग जाते हैं। इसलिए जो खाया है, अगर आप रोज खाते जाओ, रोज खाते जाओ, उसका डिस्पोजल नहीं करोगे तो आपकी तो छुट्टी हो जाएगी ना। सीधा सा मसला है। खाना खाते हो, उसका सिस्टम बन के डिस्पोजल होता है, आप लाइट हो जाते हो। इसी तरह से दिन का जो सारा काम किया है, मन ने किया है, बुद्धि ने किया है, शरीर ने किया, रात को रिलैक्स होकर बैठिए, वो सारी रील सामने आएगी, बाश हो जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे। बाहरी सिस्टम भी आपको बैलेंस रखना है और भीतरी सिस्टम को भी हल्का रखना है।
जब बाहर और भीतर दोनों ही लाइट हो जाएंगे तो आप अपने आप में समाधि में और काल से परे चले जाएंगे। तो जिसके लिए आप आए हैं, तो जीवन क्या है? जाग कर जीना और होश में जीना, ये जीवन है। और अंधेरे में बेहोशी में जीना जीवन को पथभ्रष्ट करना है। तो इसलिए आपका जीवन अपना है, अपने जीवन को मत खराब कीजिए। कोई इसको नहीं बचाने वाला है, आप स्वयं ही इसको बचाने वाले हैं। आप स्वयं ही अपना राह साफ करने वाले हैं, दूसरा कोई आपका राह साफ नहीं। हाँ, आपका गुरु सदगुरु, वो कामिल मुर्शिद, उसकी बहुत महत्ता है। वो आप शास्त्रों में पढ़ लो, किताबों में पढ़ लो, संत मत में पढ़ लो। तो इसलिए जीवन के रहते हुए अपने आप को पूर्ण कर लो। तो एक हफ्ते का अखंड चारण साक्षात दिवस तो आज से है, लेकिन भंडारा अगले संडे को रखा है हमने। तो इसलिए अगले संडे को भंडारा होगा। तो एक हफ्ता जो आना चाहता है वो आके उच्चारण कर ले। आप मेरा हाल थोड़ा इसका कोरोना का भी फर्क है, तो मास्क फिर भी डाल के आइए आप। तो इसलिए जीवन जीने की कला आ जाए, जीवन सफल अगर नहीं आए तो बंधुओं गुजर तो जाएगा, कट जाएगी, कुछ ऐसे कुछ वैसे कुछ तैसे, क्योंकि जीवन रुकता थोड़ी है। तो इसलिए आज की वाणी आपको सुनाई मैंने, जो अंदर से आई। अब उच्चारण कर लो 1 मिनट। ओ